नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर कन्फर्म बनते हैं। सीरीज श्रेणी क्या होती है, एकांतर श्रेणी क्या होती है, सीरीज क्या होती है, श्रेणी का विसरण यानी वह श्रेणी आपकी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, किस प्रकार की होगी। यहाँ से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें दोस्तों, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू पिछले 9-10 महीने से आपके लिए लगातार इस चैनल पर मेहनत मैं कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए, और ऐसे ही मेहनत जारी भी रहेगी आपके लिए, चिंता नहीं करें। देखिए टॉपिक का नाम है सीरीज, श्रेणी। सीरीज या श्रेणी, देखिए सीधी तौर पर डेफिनेशन यानी निश्चित क्रम के पदों की श्रृंखला को श्रेणी कहते हैं। निश्चित क्रम के पदों की श्रृंखला को सीरीज कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं अनुक्रम के पदों को आप अगर योग के रूप में लिखते हैं, अनुक्रम के पदों को योग के रूप में लिखते हैं तो उसे आप श्रेणी कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, डेफिनेशन वगैरह हम नहीं लिखेंगे, सीधे इसके जो मूल चीज़ है उस पर आते हैं। तो देखिए इसे आप किसे लिखेंगे, यानी अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर, अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर प्राप्त, अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर प्राप्त श्रेणी, जो प्राप्त होगा वो श्रेणी कहलाता है। यानी योग के रूप में लिखना है तो इसे आप देखिए एसएन द्वारा लिख सकते हैं, यानी अनुक्रम के पदों को तो U1 प्लस का U2 प्लस का U3 प्लस डॉट डॉट प्लस U1, इसे हम योग के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, सिमेशन n बराबर 1 से लेकर n बराबर n तक, u n बराबर n से लेकर, या फिर आई लिख लीजिए, चाहे आप कोई कुछ किसी हिसाब से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n बराबर 1 से इन्फिनिटी, n तक नहीं इन्फिनिटी आएगा, सॉरी u1। तो ये क्या होगी, आपकी सीरीज को व्यक्त करेगा। ठीक है, ये आपकी श्रेणी है। अब एक आ गई अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी जिसके अंदर अनंत पदों, सीधी सी बात है, अनंत श्रेणी जिसे आप अनुक्रम के पदों को अन पदों तक आप योग के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपकी अनंत श्रेणी होगी। 1 मिनट अभी लाइक पूरी, ठीक है, अब चलते हैं। अनंत श्रेणी होगी। एक होती है परिमित श्रेणी, फाइनाइट सीरीज। एक तो अनंत श्रेणी होगी। परिमित श्रेणी क्या होगी, जिसके अंदर एक फिक्स पद के बाद जितने भी पद आए वो सारे 0 हो जाए, परिमित सीरीज कहलाएगी परिमित श्रेणी। निश्चित पद के पश्चात सभी पद क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं। निश्चित पद के पश्चात सभी पद शून्य हो जाएं, परिमित श्रेणी, फाइनाइट। बस ये कुछ बातें हैं, फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है उस पर हम बात करेंगे। परिमित श्रेणी तो ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है, यानी U1 के निश्चित पदों के बाद, निश्चित पदों के बाद आने वाले पद क्या हों, आने वाले जो पद हैं वो शून्य हो जाएं। इसके बाद जो पद आएंगे वो सारे शून्य हो जाएं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, परिमित श्रेणी। तो ये बातें हो गई नॉर्मल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, और इसमें टॉपिक एकांतर श्रेणी क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज यानी एकांतर रूप से आपके पद हैं धनात्मक ऋणात्मक हो, पहला पद धनात्मक आ जाए, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, तो एक एकांतर श्रेणी होती है। अच्छे से हम पढ़ने वाले एकांतर श्रेणी का भी अभिसरण आएगा, तो वो टॉपिक इसके अंदर आगे आएगा सीरीज के अंदर, उसके बारे में हम वहां पर ये चीजें देख लेंगे। अब देखिए जो सीरीज है आपकी, श्रेणी 3 प्रकार की होती है। वही चीजें जो हम पढ़ते आए हैं लगातार, वही सीरीज है, वो कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। कौन सी, नंबर 1 अभिसारी, बिल्कुल सही बात, कन्वर्जेंट। दूसरी है अपसारी, एक एक बात करेंगे हम, डाइवर्जेंट। और तीसरी है आपकी वही सेम टू सेम चीजें, अभिसारी, अपसारी, और तीसरी कौन सी थी आपकी, नंबर 3, ये 2 होगी ना, नंबर 3 दोलायमान। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं आएगा, मेन चीज़ें हैं यही, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपको चेक करना है। देखिए अभिसारी कब होगी, कि जब आप लिमिट लगाते हैं, आपने सीरीज ली और उसमें आपने लिमिट लगाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी U1 बराबर 0, ये कंडीशन तो आनी चाहिए, ये कंडीशन तो आनी चाहिए, लेकिन ये आएगा ना तो ये अभिसारी होगी, लेकिन ये पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है।
ये पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। अगर u1 बराबर 0 आता है लिमिट लगाने के बाद, तो आप नहीं कह सकते कि ये सीरीज आपकी अभिसारी होगी, क्योंकि इसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे टेस्टों की, इसके बाद भी चेक करना होगा। अगर 0 आ जाता है ना, आप अनटेस्ट टू इन्फिनिटी लगाते हैं, u1 का मान 0 आ गया, तो भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो भी आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अपसारी के लिए अगर आपने लिमिट अनटेस्ट टू इन्फिनिटी लगाया, u1 बराबर नॉट 0 कोई भी मान आया, तो ये सीरीज 100% क्या होगी, अपसारी होगी। ये बातें ध्यान रखो भाई। क्या, देखो ध्यान से एक चीज देखना, अगर लिमिट अनटेस्ट टू इन्फिनिटी लगा दिया आपने और u1 का मान 0 नहीं आया, और कुछ भी आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, u1 का मान 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आया तो वो सीरीज 100% आपकी अपसारी होगी, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन u1 बराबर लिमिट लगाई, 0 आ गया, तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा। वो अभिसारी हो भी सकती है, अपसारी भी हो सकती है। यानी इसमें किस कंडीशन में अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है, अभिसारी व अपसारी दोनों हो सकती है, दोनों। समझे बात को क्या? यानी अभिसारी अपसारी, लिमिट u1 टेंस टू लगाना है, अगर 0 नहीं आया तो वो 100% अपसारी होगी। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी है, आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए अभी हम कुछ टेस्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमें टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले आपके मेन चीज़ इसके अंदर टेस्ट ही हैं, बहुत सारे टेस्ट आएंगे। डी-एलम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, द्वितीय तुलना परीक्षण, प्रथम तुलना परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, सहायक श्रेणी आएगी और गोस परीक्षण। तो इस प्रकार के आपके बहुत सारे लघु गुणकीय, तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं आपके, वो टेस्ट आपको याद रखने हैं। कई बार सीधे सीधे एग्जाम के अंदर जो स्टेटमेंट है टेस्ट का, वही एग्जाम के अंदर आ जाता है, क्योंकि जो बड़े आगे टेस्ट हैं वो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। गोस परीक्षण वगैरह करोगे तो उसके अंदर 10-10, 15-15 मिनट लग जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन से बच भी सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक तो बिल्कुल सिंपल आएगा, एक थोड़ा लैंग्वेज लेंथी भी आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही छोड़ देना है, कोई बात नहीं। या आप रटने चाहो तो नोट्सों के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है भाई। इतने बड़े क्वेश्चन करोगे, लगभग 10-15 मिनट तो एक क्वेश्चन में जा ही जाएगी ऐसे क्वेश्चन में, और इतनी टाइम चला गया, देखो 10 मिनट चलेगी मिनिमम, तो 10 क्वेश्चन का टाइम तो आपके पास गया ऐसे। तो यानी जिसमें ज़्यादा टाइम लगे उन क्वेश्चन को आप एक बार छोड़िए। मेन चीज़ किस पर फोकस करना है, मेन चीज़ इस चीज़ पर फोकस करना है कि 150 क्वेश्चन तक आपको देखना जरूर है, पहले से लेकर 150 तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे बड़े आएंगे। कई बार लास्ट में छोटे क्वेश्चन हो, वन लाइनर हो, देखते ही आपको आ जाए, तो 150 क्वेश्चन तक पहुंचने का कष्ट आपको जरूर करना ही करना है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं कि विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो उन चीज़ में उलझ जाए। सिंपल क्वेश्चन लास्ट में भी दे सकता है, बीच में भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि 150 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। एक बार जरूर देखना है, रह जाए क्या, फिर क्या दिक्कत है, रह जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे क्वेश्चन दिए ऐसे जाते हैं कि विद्यार्थी उनको छोड़े। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को हम करने के लिए दे रहा आपको, वो चाहता है कि आप इन चीज़ों को छोड़ें, लेकिन हम करने के पीछे लग जाते हैं, तभी तो टाइम चला जाता है, तभी तो 60 क्वेश्चन भी नहीं होते। तो आपको अच्छे से करना है, और टारगेट बस लगभग देखिए, मिनिमम तो आपको ऐसा सोच रखनी है कि भाई 70-80 क्वेश्चन तो मेरे सही हो जाएं, है ना। ऐसी तो आपको करना, क्योंकि देखो 70-80 क्वेश्चन आप करेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, तो आपके लगभग 60-65 आप सोच सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपने जो किया है वो सही होगा, चेंज भी हो सकता है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो यानी लगभग 70-80 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 60 क्वेश्चन के आसपास बच जाएंगे, 40% क्राइटेरिया आप पार कर जाएंगे। और 40% क्राइटेरिया पार कर गए तो मतलब इस बार तो भैया दोनों के अंदर 40% ले आए तो बहुत अच्छी। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि आप लग ही जाएंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, आपके फुल चांसेस हो जाएंगे कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए आपको क्या करना होगा। श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। श्रेणी की अभिसरण की जांच के लिए तो सबसे पहला काम आपको श्रेणी के अभिसरण जांच के लिए u1 निकालना है और लिमिट u1 बराबर 0 लगानी है। अगर 0 आ गया तो आप चेक करेंगे कि अभिसारी है या अपसारी है, ये भी आपको चेक करना है।
अगर वो 0 नहीं आता है तो 100% अपसारी हो जाएगा, बस यही चेक करनी है। अब 0 आ गया, उस कंडीशन में कौन सी टेस्ट लगेंगे, तो सबसे पहला आता है आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज। अब सीधे मैं वहां पर आता हूं, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, मोनिक इंग्लिश के अंदर हाइपर हार्मोनिक वही नाम होगा, हाइपर हार्मोनिक सीरीज कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर, ठीक है। देखिए इसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का होगा, यानी इसके अंदर एप्सिलॉन 1/n p बराबर होगा 1/1p प्लस का 1/2 की पावर p प्लस का 1/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट प्लस 1/n की पावर। अब सारा काम डिपेंड किस पर करेगा, p के मान पर, सब कुछ p के मान पर डिपेंड होगा। अगर p का मान, देखिए केसेस हैं, सीरीज बता देगा ये, केसेस आएंगे। अगर p का मान, अभिसारी होगी श्रेणी यदि p का मान ग्रेटर देन 1 है और एक कंडीशन है p का मान लेस देन 1 है या इक्वल 1 है, तो देखिए इस कंडीशन में p का मान 1 से बड़ा आता है तो सीरीज आपकी क्या होगी, श्रेणी अभिसारी होगी। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, देखो ऐसे आता है तो श्रेणी आपकी अपसारी होगी, ठीक है। श्रेणी अभिसारी होगी कब होगी, जब p का मान 1 से बड़ा आता है, लेकिन फॉर्म ऐसी बननी चाहिए, पहले ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, यानी 1 2 3 की पावर इस प्रकार p एक मान 1 से आ रहा है। अगर p का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज अपसारी है, 1 या 1 से छोटा है तो श्रेणी आपकी अपसारी होगी, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार मैं रख देता हूं, देखिए यहां लिख देते हूं। देखो सीरीज आपको दी है u1 बराबर 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस आगे आगे ऐसे भी देखेंगे। देखो √2 आ रहा है तो यानी इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ, इसे रूट नीचे लगा सकता हूँ, यानी 1 की पावर 1/2 प्लस 1/2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 की पावर 1/2 और ऐसे ही आगे आगे बढ़ रहा है। अब देखिए p का मान, ये चीजें क्या है, p का मान है और p का मान कितना आ रहा है, p बराबर 1/2, p का मान 1/2 आ रहा है। और आप देख, अभी मैंने बताया है कि p का मान अगर 1 या 1 से छोटा है तो वो सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, अपसारी कहलाएगी। तो p का मान 1/2 है तो ये जो सीरीज आपने u1 लिया है ये क्या हो जाएगी, अपसारी। अपसारी का मतलब इंग्लिश के अंदर आएगा डाइवर्जेंट होगी। अगर ये p का मान 1 से बड़ा होता, यानी 3/2 आ जाता तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाती, अभिसारी हो जाती, लेकिन बड़ा नहीं आया है तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में ये आपकी अपसारी होगी, ठीक है। फटाफट इसको लिखिए हाइपर हार्मोनिक सीरीज को, फिर उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो ऐसे ही है, नॉर्मल सी चीजें हैं। उसके बाद आता है आपका तुलना परीक्षण आता है। इसमें प्रथम तुलना परीक्षण तो इतना खास नहीं है, द्वितीय तुलना परीक्षण 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा, 100%, और सबसे सरल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कह दीजिए। सहायक श्रेणी आपको माननी है, कैसी माननी है, 1 मिनट के अंदर पहचान जाएंगे आप और 1 मिनट के अंदर आप रिजल्ट निकालेंगे, है ना। कैसा होगा देखिए, द्वितीय तुलना परीक्षण, द्वितीय तुलना परीक्षण इंपॉर्टेंट है भाई सबसे, द्वितीय तुलना परीक्षण। कुछ नहीं है इसके अंदर, देखिए आपको करना क्या होता है, निकालना पड़ेगा आपको चीजें। देखिए एक परिमित राशि की ओर अगर इसके अंदर सहायक श्रेणी माननी होती है, यानी अगर आपने टेस्ट में लगाया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 बराबर 0 आ गया, ठीक है, इस स्थिति में लगेगी u1 बराबर 0 आ गया। अब चेक करना पड़ेगा अपसारी अपसारी, तो सहायक श्रेणी माननी पड़ेगी। vn एक सहायक श्रेणी होगी, देखना अभी पता चल जाएगा, vn एक सहायक श्रेणी आपको माननी पड़ेगी, सहायक श्रेणी। और ये अगर आप इस प्रकार भाग देते हैं u1/vn तो ऐसी सहायक श्रेणी होगी जिससे अल एक परिमित राशि आए। अब देखिए कैसे माननी है ये सहायक श्रेणी, तो देखिए सबसे पहले तो vn को कैसे मानेंगे, ध्यान से सुनिए। vn को देखिए इस प्रकार मानेंगे आप, जिससे आपका u1, उस पद को vn मानेंगे जो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं जिससे u1 0 हो जाए। किस पद की वजह से u1 आपका 0 हो रहा है, वही आपकी सहायक श्रेणी vn होगी। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका क्या,
जो अंश में ऊपर n की पावर कितनी है, अंश में ऊपर n की पावर कितनी है और हर में n की पावर कितनी है, अधिकतम घात देखनी है, n कितनी बात, ऐसा नहीं देखना कि 1 + 1/n, इसमें यह देखना है कि n की घात कितनी अधिकतम, ऊपर घात कितनी अधिकतम है, नीचे कितनी अधिकतम घात है, दोनों को अनुपात कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही आपकी सहायक श्रेणी होगी। समझे बात? यानी देखो सहायक श्रेणी Vn कैसे माननी है, एक तो Vn सहायक श्रेणी कैसे मानोगे, यानी जिससे आपका U1 0 हो रहा है वो आपकी सहायक श्रेणी हो जाएगी, जिस पद की वजह से, यही याद रखना है, वजह से U1 0 हो, शून्य हो, यानी ये U1 क्यों 0 हो रहा है, कौन सा ऐसा पद है जिसके कारण 0 हो रहा है, वही आपकी सहायक श्रेणी हो जाएगी, U1 शून्य हो। दूसरा तरीका, दूसरा Vn क्या होगा, अंश में U1 में अंश में n की अधिकतम घात भाग में हर में अधिकतम घात। अभी क्वेश्चन समझ में आएगा, देखना इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, Vn सहायक श्रेणी। अब सहायक श्रेणी तो मान ली, अब सहायक श्रेणी अगर आपकी अभिसारी है तो U1 भी अभिसारी होगी, दोनों अटैचमेंट है। सहायक श्रेणी अगर ये आपकी अभिसारी है तो U1 भी अभिसारी होगी। एक चेक करना है, Vn को चेक करना है, अभी बता दूंगा कैसे करना है। अगर ये अभिसारी है तो ये भी क्या होगी, अपसारी होगी। चेक कैसे करना है ये देखिए, अगर Vn ये चेक कर रहे हैं, इसके अंदर जो मान आएगा, पावर आएगी, मान लीजिए n की पावर 3/2 आ गया, n की पावर 3/2 आ गया, इसे हम P कहेंगे। अगर P का मान ग्रेटर देन 1 है तो ये Vn अभिसारी होगी। अब Vn अभिसारी है तो U1 भी अभिसारी होगी, ये मैंने अभी बताया है आपको। अगर ये P का मान लेस देन 1 है या लेस देन इक्वल 1 कह सकते हैं, या फिर लेस देन 1 है, तो ये आपकी क्या होगी, अपसारी होगी, अपसारी होगी। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब एक क्वेश्चन से बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना कैसे, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, क्वेश्चन से तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, भाई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन करते ही तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाती हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार आपको दे रखा है, 1/2 प्लस का √2/3। देखो एक चीज आपको मैं अभी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, प्लस का √n/n² माइनस का 1। अब देखो एक चीज, कई बार क्या होगा, देखो बहुत सारी ये काम की चीजें हैं दोस्तों, अच्छे से सुन लिया करो, मैं जो बता रहा हूँ क्लास के अंदर। कई बार क्या होगा, U1 आपको दे देगा, बहुत अच्छी बात है, आप तो निहाल हो जाएंगे भाई अगर U1 दे दिया। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर U1 आपको नहीं देगा, U1 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कई बार तो देगा U1, साफ साफ दिखाई दे रहा है U1 यहाँ पर दे रखा है, यानी अनुमा पद आपको दे रखा है, लेकिन अनुमा पद आपको ना दे तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, इस प्रकार सीरीज है तो आप AP से निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी से, सब जानते हैं अनुमा पद कैसे निकालते हैं, आपने अच्छी तरीके से निकाला, A + n - 1 × d, उस फॉर्मूले से अनुमा पद ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज किस प्रकार चल रही है। लेकिन एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा, यानी पहले ऊपर वाले पद में देखो क्या क्या सिस्टम चल रहा है, अभी निकालना सिखा दूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। और फिर नीचे वाला देखो कि किस क्रम से चल रहा है, तो उस हिसाब से सभी को आप संयोजित करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देर का है तो इससे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए U1 का मान देर का आपको √n/n² माइनस 1। अब देखो आपको तो लिमिट लगानी आती है और कुछ आता ही नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने कहा n होता है तो वहां पर आपको कॉमन लेना होता है, अगर n आ गया तो वहां पर आप कॉमन लेंगे, n जहां पर आ गया कॉमन लेंगे। अब देखो n यहां से मैं अगर कॉमन लेता हूं, n² मैं कॉमन लेता हूं, एक ऊपर है √n कैंसिल हो गया, नीचे कितना बचेगा, n की पावर 3/2, तो ऊपर तो 1 बच गया, नीचे कितना बचेगा, देखो n² कॉमन लिया तो n की पावर 3/2 बचेगा, स्क्वायर था, एक ऊपर √n से आधी पावर कम होगी, अंदर बचा 1 माइनस का 1/n²। अब देखो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा। देखो यहाँ तो ये 1 बन जाएगा, देखो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट n है तो 1/∞ यानी 0 बन गया। अब मैंने कहा सहायक श्रेणी माननी है,
सहायक श्रेणी कौन सी, जिस वजह से u1 जीरो हो रहा है वह पद, क्या इसकी वजह से जीरो हो रहा है क्या? मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं और इसके अंदर लगाऊं 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहां पर लगाया एन इन्फिनिटी रख दिया, 1 अपॉन जीरो, ये जीरो हो गया, लेकिन 1 माइनस जीरो 1 आएगा, ये तो पद जीरो नहीं कर रहा अभी u1 को, तो कर कौन सा रहा है, ये वाला, देखो यही वाला पद जीरो कर रहा है। कैसे? देखो यहां पर इन्फिनिटी लगाई तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो होगी, तो उसे ही मानना है। एक दूसरा तरीका क्या था, अंश में अधिकतम घात, अन की अधिकतम घात, अंश में अन की अधिकतम घात कितनी है, अन की पावर कितनी है, देखो 1/2 है, और नीचे कितनी है, अन की पावर 2, तो काटेंगे तो कितना बचा, 1 अन की पावर 3/2, यही तो आ रहा है, इसे ही वीएन मान लेना है, इसे ही वीएन मान लो, अन की पावर 3/2 को। अब चेक करना है, 3/2 को चेक करेंगे तो 3/2 का मान क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वीएन आपका क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, वीएन अभिसारी है तो u1 भी अभिसारी होगा। मैं आपको जो चीजें आपको एग्जाम के अंदर करनी है वही कराऊंगा। अब जो बड़े क्वेश्चन बनेगा ना इसके अंदर, वो अब आपको रिवीजन में नहीं कराऊंगा, करने ही नहीं आपको वो, क्योंकि देखो उसके अंदर बेवजह के मैंने अभी तय 10-12 मिनट खराब करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, कराने का मतलब नहीं बनता, तो वो चीज़ें मैं कराऊंगा नहीं। लेकिन ये चीज़ एग्जाम के अंदर आती है, सबसे सरल है, सबसे आसान है, तो इस चीज़ को तो हमें अच्छे से करना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस की चिंता मत करें आप, बस आप लिखो इस चीज़ को, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है, वो भी आपको करवाते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है, और एक एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड 2018 इस टॉपिक में से ही आया है, सेकंड ग्रेड 2018। क्वेश्चन क्या था इस प्रकार, श्रेणी, अब देखो आपको u1 नहीं देगा इस क्वेश्चन में, आपको निकालना पड़ेगा 1/2 स्क्वायर। अब सीख जाएंगे कैसे निकालना है। वैसे मैंने बहुत मेहनत की थी जब ये क्लासेज आपको पढ़ाई थी, 25 क्लासेज थोड़ी नहीं होती दोस्तों, कम नहीं होती 25 क्लासेज, मैंने 25 क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करवाई थी जब ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब हम तो अब तो 4-5 क्लासेज हुई हैं अपनी, लेकिन उस वक्त 25 क्लासेस जो एक कम आंकड़ा नहीं होता है, उसके अंदर सोच सकते हैं कितना मैंने इम्तिहान से चीज़ें आपको सिखाई हैं, एक एक चीज़ आपको बारीकी से सिखाई गई है। क्लासेस देख सकते हैं, अगर किसी थोड़ा कम समझ में आए तो आप उस टॉपिक की क्लास देख लो, बस अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी मेहनत की है मैंने, लेकिन अब तो रिवीजन कर रहे हैं अपन, अब तो रिवीजन कर रहे हैं, अब तो सुपर फास्ट चीज़ें चलेगी। मैंने कहा था एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो रिवीजन भी आपको कराएगा, और हम करवा रहे हैं आपको, एक एक चीज़ हमने कंप्लीट करवाई है सेकंड ग्रेड मैथ के लिए। हालांकि स्टूडेंट्स कम थे सेकंड ग्रेड के, इस वजह से जितना हमें जो रिस्पांस आना चाहिए था, उतना जो मेहनत हमने की थी उतना रिस्पांस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी आपका रिस्पांस मिला है। जितने स्टूडेंट्स हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आपका रिस्पांस मिला है, यानी कई क्लासेस पर 30 से 30 हज़ार के आसपास व्यूज़ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। बस ऐसे ही सहयोग करते रहें। मेहनत, वैसे हमारी मेहनत सफल होगी, जो हमने सोचा था कि लगभग सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट आ जाएं, लेकिन सारे नहीं आ पाए, लेकिन अब आ जाएंगे वो रिवीजन के अंदर, रिवीजन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अब कोचिंग के अंदर कंप्लीट हो गई है, अब तो रिवीजन ही बाकी रहा है, तो रिवीजन जरूर देखेंगे। वो यही सोच थी कि जब तक सेकंड ग्रेड नहीं होगा तब तक ऐसा शायद ही कोई सेकंड ग्रेड की दिल से तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से वंचित नहीं रहेगा। ये मैंने आपसे कहा था, इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं इस चैनल पर, और ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी कॉन्फिडेंट रहें और तैयारी करते रहें भाई फुल। तो बीच बीच में ऐसे थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता चलूँगा, ताकि आप चीज़ें थोड़ा सा देखिए, लगातार 10-15 मिनट पढ़ाई हो जाती है, तो थोड़ा सा
देखो माइंड में भी थोड़ा सा ऐसे भारी भारी हो जाता है, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इस प्रकार की कोई बात कर ली जाए तो मन भी शांत हो जाता है और दोबारा उस चीज़ पर हम पुनः तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या है, U1 निकालना है। सबसे पहले U1 निकालने के लिए एक एक पद को आपको चेक करना है। देखिए पहले ऊपर वाला एक एक पद आप चेक करेंगे। U1 निकालने के लिए सबसे पहले ये पद चेक करते हैं अपन। एक देखो किस क्रम से आ रहा है, अन के रूप में निकालना है। तो देखो √1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो √1, √2, √3, √4, √5, √6 और √n। तो यानी ऊपर वाला कहाँ तक गया, √n तक। एक एक चीज इम्तिहान से समझेंगे। 2 की स्क्वायर एक एक पद लेंगे, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब देखो 2 कैसे आएगा, पहला पद नहीं है यहाँ पर, एक नहीं है। एक होता तो n स्क्वायर लिख देते, लेकिन एक नहीं है, यानी n+1 पद से स्टार्ट हो रहा है। n बराबर 1 रखेंगे तो सीधा दूसरा पद आ रहा है, तो यानी n+1 की स्क्वायर। आगे वाला देखिए प्लस का 1 तो सभी में सेम है, तो 1 लिख दो। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो U1 आपके पास आ गया। अब क्या दिक्कत है, अब कुछ नहीं है, अब सीधा आपको n स्क्वायर कॉमन लेना है। n स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से आप n स्क्वायर या n बाहर निकाल लें, n बाहर निकालो आप। देखो सब में से U1 बराबर √n ऊपर है, यहां से n बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर के रूप में n स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, देखो 1 + 1/n, और ये स्क्वायर है क्या, हाँ स्क्वायर ही है, ठीक है। और आगे +1/n, क्योंकि n हमने बाहर निकाला है। अब देखो √n ऊपर है, नीचे क्या बचाएगा, 1/n की पावर 3/2, और वही सेम टू सेम 1/n स्क्वायर प्लस का 1/n, ठीक है। अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा मैं, मुझे बताएं ये पार्ट क्या हो जाएगा, U1 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर 1/∞ लगाएंगे तो 0 हो रहा। मैंने Vn सहायक श्रेणी मानने का कहा था, किसको मानेंगे, जिससे 0 हो रहा है। U1 0 हो रहा है, किससे 0 हो रहा है, इसी से 0 हो रहा है, इसी से तो 0 हो रहा है। देखो 1/, इससे नहीं हो रहा, इससे 1 मानेगा, इससे भी नहीं आएगा, सारा पार्ट 0 नहीं होगा, लेकिन इससे सारा ही 0 हो रहा है। तो यानी Vn क्या हो जाएगा, 1/n की पावर 3/2। अब 3/2 है, 3/2 ग्रेटर देन क्या है, 1, तो ये सीरीज क्या होगी, अभिसारी। ये अभिसारी है तो U1 भी क्या होगी, अभिसारी होगी। यही आया था क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से इनकी। बहुत सारे मैंने करा रखे हैं भाई, प्रैक्टिस करने का हक बनता है आपको। अब आप एक चीज देखते ही, देखो इतना करने की जरूरत भी नहीं है आपको, देखते ही बता सकते हैं। देखिए n का मान आ गया, देखते ही बता दो कि यहाँ से n स्क्वायर बाहर आएगा, एक n आया। देखो कंपटीशन की तैयारी ऐसी होगी, यहाँ से √n यानी 1/n की पावर 3/2 बच गया, तो सीधा ही देखते ही बताओगे। देखते ही क्या है, 3/2 ग्रेटर देन 1, अभी सारी। कहाँ टाइम लगा, 10 सेकेंड नहीं लगेगी। और ऐसा क्वेश्चन आया है, देखो सेकंड ग्रेड के अंदर आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेकंड ग्रेड के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, लेंथी आएंगे, शॉर्ट भी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की है तो आप कर जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से इनकी प्रैक्टिस किया करो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। तो आगे कोई खास क्वेश्चन है नहीं, तो आगे वाला थोड़ा सा पार्ट और रहता है अपना, तो जिसके अंदर कुछ चीज़ें हम और करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1-2 प्रैक्टिस की क्लासेस हो जाएंगी, जिससे और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे मैं रूबरू कराऊंगा। तो चलिए, आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की यूज़फुल क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिल रही है और भी मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।